क्या महंगे रत्न पहनने से, मंत्रों का जाप करने से, दान पुण्य करने से, हवन करने से या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से जीवन बदल जाता है? यदि ऐसा होता तो ये सब करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होते, सुखी होते, समृद्ध होते और उनके जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। अब दूसरा प्रश्न उठता है, तो क्या ये सारी चीजें बेकार हैं? नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें बेकार नहीं हैं। दरअसल अपने जीवन में हमेशा एक बात हर एक व्यक्ति को जरूर याद रखनी चाहिए कि हमें ज्ञान ना होना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन गलत ज्ञान होना बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसे दूसरी भाषा में समझिए कि यदि किसी चीज का हमें ज्ञान नहीं है तो उससे हमें नुकसान कम होता है, लेकिन यदि किसी चीज का ज्ञान है लेकिन वो अधूरा है या गलत है तो वो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। ये मानव मन का स्वभाव है कि वो किसी भी चीज में संतुलन नहीं चाहता है, वो एक्सट्रीम चाहता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम या तो वो राइट में होता है या लेफ्ट में होता है, वो कभी भी बीच में नहीं होता है। इसी तरह से मानव मन का स्वभाव है, या तो वो ज्योतिष को, कर्मकांड को ऐसा मानेगा कि उस पर ही डिपेंड हो जाएगा और कर्म से ज्यादा महत्व, निर्णय से ज्यादा महत्व इन चीजों को देने लगेगा, या फिर वो इन सारी चीजों को बिल्कुल बेकार मान लेगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन ये दोनों ही तरीके गलत हैं। वास्तव में जीवन बहुत बड़ी चीज है। जीवन निर्माण के लिए हर एक चीज की आवश्यकता है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो मनोविज्ञान है, चाहे वो गीता का ज्ञान है, चाहे हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनका ज्ञान है। इन सारी चीजों को टूल्स बनाकर जब हम अपने जीवन में इनका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, इन्हें ठीक तरह से जानते हैं, तब हमारे जीवन में ग्रोथ होती है, हमारा जीवन सफल होता है। तो दोस्तों, यदि हम उपायों की बात करें तो उपायों को मैं तीन दृष्टिकोण से देखता हूं, तीन स्तरों पर देखता हूं। सबसे पहला है एस्ट्रोलॉजिकल उपाय। ये उपाय भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये किस तरह से किए जाएं, कब किए जाएं, कितना किए जाएं और इन पर कितनी डिपेंडेंसी रखी जाए, इसका पूर्ण नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है साइकोलॉजिकल रेमेडीज। ये भी सबसे ज्यादा जरूरी उपाय होते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने अवचेतन मन के संस्कारों को नहीं बदलते हैं, केवल एस्ट्रोलॉजिकल उपाय आपको उतने ज्यादा इफेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, प्रैक्टिकल उपाय और साइकोलॉजिकल उपाय तीनों को जोड़ देते हैं तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखने लगता है। आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो तीसरा स्तर है प्रैक्टिकल उपाय। इनमें स्पिरिचुअल उपाय भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों स्तर के उपाय किए जाते हैं तब हमारे जीवन में वाकई सकारात्मक परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन हमें दिखता है। तो सबसे पहला स्तर है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का, यानी ज्योतिषी उपाय का, जिसमें मंत्र जाप, दान, पूजा पाठ, ग्रह शांति, रत्न धारण, रुद्राक्ष धारण, व्रत करना, अनुष्ठान करना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इन उपायों का भी अपना विशेष महत्व होता है। ये हमारे मन को अनुशासन देते हैं, मन को शांति देते हैं और सकारात्मक दिशा देते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल इन्हीं पर डिपेंड हो जाता है तो वो अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान करता है, और जो व्यक्ति इन्हें इग्नोर करता है तो वो वास्तव में ज्योतिष का अच्छा लाभ नहीं ले पा रहा है। दूसरा स्तर होता है साइकोलॉजिकल रेमेडीज की। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेता है, अनजाने में कर लेता है, उसको ये पता ही नहीं होता है। और ये प्रोग्रामिंग उसके जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है। और दोस्तों, शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब से ही उसके
अवचेतन मन में संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग बननी शुरू हो जाती है और इनके लिए बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार होते हैं उसके ग्रह और नक्षत्र। तो अपने माइंड पैटर्न को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से समझना और उस प्रोग्रामिंग को, उस माइंड पैटर्न को, उस संस्कार को बदलना, ये बहुत बड़ी पावरफुल रेमेडीज है। तो जब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और साइकोलॉजिकल रेमेडीज मिलती हैं तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और जब हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है, हमारे जीवन का एक दृष्टिकोण बनता है, हमारे जीवन में एक क्लैरिटी आती है, हमारे जीवन में प्रकाश का या ज्ञान का उदय होता है। फिर कोई समस्या हमें डिगा नहीं सकती है, कोई समस्या हमें तकलीफ नहीं दे पाती है, क्योंकि हम समस्याओं को समझने लगते हैं, समस्याओं के कारण को समझने लगते हैं। और जब समस्याओं के कारण को समझ लिया जाता है तो समस्याओं का समाधान भी अपने आप मिलने लगता है। तो दोस्तों, ज्योतिष, मनोविज्ञान या नवतारा को केवल प्रिडिक्शन का हथियार मत मानिए, केवल भविष्य जानने की कोशिश मत करिए। ये सारी चीजें जीवन निर्माण के लिए बनी हुई है। इनसे आपको सही दिशा मिल सकती है, सही निर्णय लेना आप सीख सकते हैं, अपने मन को बेहतर बना सकते हैं, अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और इस तरह से जब आप अपने जीवन में ज्योतिष का, नवतारा का और मनोविज्ञान का, गीता के ज्ञान का उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं, आप अपने जीवन में परमानेंट सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन का, आप जैसा चाहते हैं वैसा निर्माण कर सकते हैं। अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि, अच्छे रिश्ते, बेहतर स्वास्थ्य और मन की शांति, ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और यही जीवन निर्माण का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि लोग ज्योतिष, नवतारा, मनोविज्ञान या किसी भी तरह के नॉलेज पर डिपेंड ना हो जाएं, बल्कि अपने जीवन को और आगे ले जाएं, अपने जीवन का बेहतर निर्माण करें और इन सारी चीजों का उपयोग करें, इनमें फंसे नहीं। दोस्तों, ये वीडियो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया है। तो यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप ज्योतिष, मनोविज्ञान, नवतारा, गीता ज्ञान, स्वर विज्ञान और आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, अपने जीवन का बेहतर निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, लाइफ पर्पज या किसी भी विषय को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और अपने जीवन में सही दिशा और स्पष्टता चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जीवन लिखकर मैसेज भेजिए, आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।